देखिए, ये हमारा शरीर है जो यही सब कुछ मांगता है। कोठी भी यही मांगता है, कार भी यही मांगता है, खाने के लिए भी यही मांगता है। और ये बॉडी होती है जो दुनिया में कई रंग दिखाती है हमको, और इसी के सहारे हम घूम रहे हैं। और जब तक हमारी ये देह है, ये हमारा शरीर है, तो ये संसार है। और जब ये ख़त्म हो जाता है तो कुछ भी नहीं होता। तो आज नया साल है, अंग्रेज़ों वाला नया साल है। अंग्रेज़ों ने जो सिविल हॉस्पिटल है ये बनवाया था, जहाँ सिविल सर्जन रहते थे अंग्रेज़ों के, और पीछे वाली साइड पर जहाँ पर कमिश्नर वगैरह जो और लोग रहते थे। आज हम उस जगह पर खड़े हैं जहाँ 1947 से पहले 1800 के करीब जहाँ पर अंग्रेज़ आए थे। और अंग्रेज़ों ने जहाँ पर अदालतें बनवाई, अंग्रेज़ों ने जहाँ पर हॉस्पिटल बनवाए, अंग्रेज़ों ने जहाँ पर पुलिस स्टेशन बनवाए, अंग्रेज़ों ने जो किया था आज भी जहाँ मौजूद है कि बिल्डिंग उनकी। तो आज फिर हम यहीं पर आए, जो अंग्रेज़ों की सोच है वो बताते हैं आप लोगों को कि अंग्रेज़ों की जो सोच थी, लोगों के लिए स्वास्थ्य, लोगों की सिक्योरिटी, लोगों के लिए काम, लोगों के लिए न्याय, वही सबसे पहले उन्होंने काम किए थे। लेकिन 70, 72, 74 साल हो चुके हैं हमारे देश की आज़ादी को, लेकिन हमें आज तक कुछ नहीं मिला। वो अंग्रेज़ हैं जो देश को चला सकते थे। हमारे जो हमारे देश के जो काले अंग्रेज़ हम इनको कहते हैं, वो आए हैं तो वो अपने ही डफली पीट रहे हैं, वो अपने ही सोच रहे हैं, क्योंकि हमारी सोच ही ऐसी है। सोच नहीं बदलेगी तो हम नहीं बदलेंगे। मैं बार बार यही कहता हूँ, नया साल है, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से बार बार निकलता है कि सोच बदलेगी तो हम बदलेंगे। तो आइए हम सिविल सर्जन का ये घर दिखाते हैं जहाँ पर पहले अंग्रेज़ लोग रहते थे। तो उसके बाद नया साल है, आपका शरीर होगा तो सब कुछ होगा। ये सिविल सर्जन के ऊपर ड्यूटी है सारे लुधियाना शहर की कि इन्होंने सभी को तंदुरुस्त रखना है, कोई बीमारी फैलने नहीं देनी, कोई रोगी ना हो। तो यहाँ पर तो हर कहीं रोग ही रोग हैं, बीमारियाँ हैं, हर कोई तड़प रहा है। सरकार की तरफ से हमें कोई सहायता नहीं मिलती। चलो देखते हैं, पहले साथ साथ बोलूँगा मैं, अंदर के चलते हैं चलो। और देखिए हम सिविल सर्जन के द्वार पर आ चुके हैं, हम धीरे धीरे आगे जाएंगे। और देखिए ये सिविल सर्जन का जो ये दफ्तर है, अंग्रेज़ों वाली शेप है जहाँ पर, चाहे ये द्वारा बनाया था, लेकिन हम धीरे धीरे आपको उस तरफ लेकर जाते हैं जहाँ पर कभी अंग्रेज़ लोगों ने बैठकर जहाँ लुधियाना को स्वर्ग बनाने की सोची होगी, लोगों को मेडिसिन देने की सोची होगी, उनके ये जो स्थान है उन्होंने ये सिलेक्ट किया था। और देखिए यहाँ पर अलग अलग डिपार्टमेंट है जहाँ पर, और अलग अलग लोगों को फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए आना पड़ता है। तो हम इस समय जहाँ पर खड़े हैं सिविल सर्जन SMO बोलते हैं। और हम पहुँचने वाले हैं उस जगह पर जहाँ पर कभी अंग्रेज़ लोग रहते थे। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पर एक पहले साहब आए थे, तो उन्होंने जहाँ पर गेट लगवा दिया। उन्होंने कहा था कोई फालतू आदमी, जहाँ पर पहले कभी गेट नहीं होता था या चार दीवारें नहीं होती थी, लोग अंदर जाते थे, आराम करते थे। चलो धीरे धीरे हम पुराना घर देखते हैं। और देखिए जहाँ पर ये पार्क है ना, जहाँ पर पहले पब्लिक बैठती थी, वो साहब आए तो उन्होंने यहाँ पर गेट लगवा दिया और जहाँ पर ये द्वार करवा दी। और मैं सबसे बड़े मज़े की बात बताता हूँ, वो जो जहाँ पर लगा था, इसको बोलते हैं सिविल सर्जन लगा था, तो उसको जानी के डिमोशन कर दिया था। प्रमोशन पहले हो गई थी, लेकिन उसने जो हैंडीकैप्ड का अपना जो सर्टिफिकेट बनाया था उसमें हेरा फेरी की थी, तो उसको डिमोशन कर दिया था। तो देखिए जहाँ पर ये जो कभी अंग्रेज़ों ने ऐसे घर बनवाए थे, ऐसे घरों में रहते थे वो लोग, साहब लोग, यहीं पर था। ये बाद में रेनोवेशन वगैरह की गई होगी, डोट वगैरह बने हुए हैं यहाँ पर। तो यानी कि सिविल सर्जन का ये पुराना दफ्तर है, ये घर है जहाँ पर वो लोग रहते थे। यहीं से शुरुआत हुई थी लुधियाना शहर में हेल्थ की। यहीं से उन्होंने सोचा था कि हम सभी को हेल्थ देंगे, सभी को निरोग करेंगे, सब लोग तंदुरुस्त होंगे। लेकिन जहाँ पुरानी बिल्डिंगें धीरे धीरे करके सब गिर गई, जहाँ उनको रेनोवेट कर दिया गया। लेकिन जहाँ पर था SMO का घर, जो अंग्रेज था, जो जहाँ पर कभी रहते होंगे। तो मैं तो कह रहा था कि हम नकल करते हैं कनाडा की, अमेरिका की, इंग्लैंड की, ब्रिटिश की। भैया
हमारा नया साल नहीं है ये, हमारा नया साल उस दिन होगा जिस दिन हर घर में खुशी होगी। सरकार हर किसी को, अगर कोई काम नहीं करता उसकी टेंशन लेगी, जो पढ़ता नहीं है उसकी टेंशन लेगी, अगर कोई बीमार है तो उसकी टेंशन लेगी। सरकार हर किसी को मदद देगी। लेकिन जहाँ पर तो अभी सूरज नहीं निकला, वही अंधकार है जो अंग्रेज़ छोड़ गए थे। जिस दिन जहाँ सूरज होगा, नया सवेरा होगा। ये देखिए इतना अच्छा पार्क था। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने जो गेट खोल दिया। उसने तो गेट बंद करवा दिया था, एंट्री भी बंद करवा दी थी, जहाँ पर अंदर नहीं आ सकता था कोई। तो ये पार्क वगैरह ये आम लोग भी यहाँ बैठ सकते हैं, लेकिन उन्होंने जहाँ पर जब मैं कहता मेरा ये घर है तो अंदर कोई नहीं आ सकता। लेकिन जहाँ पर अब ये गेट खुल गया है तो अभी तभी हम अंदर आ गए। भैया गेट लगा होता तो कौन हमको अंदर आने देता है। और देखिए थोड़ा सा आगे चल के देख लेते हैं, आ जाओ भैया। आपको घर बैठे बैठे हम सब कुछ दिखाते हैं, हम खुद घूमते हैं और आपको दिखाते हैं। ये अंदर सब बंद है भैया, देखिए थोड़ा सा आजो आजो आगे आगे कोई नहीं है जहाँ पे। ये द्वार देखो ना, ये देखो ना, सतीरी लगी हुई है ना, ये मैंने पहले बताया था ना आपको। सिविल सर्जन का घर दिखा रहे हैं भैया आपको हम। ये देखिए यहाँ पर ये गार्डर वगैरह लगे हुए हैं। ये सब पहले, ये पुराने ज़माने में जो बिल्डिंग उन्होंने बनवाई थी, ये 1947 से पहले बनाई थी उन लोगों ने। आए तो जहाँ पर 1857 में थे, तो धीरे धीरे करके उन्होंने यहाँ पर रेनोवेशन वगैरह की, रहने के लिए घर बनाया। अभी जो सिविल सर्जन थे चले गए होंगे ना, अभी जो ट्रांसफ़र हुई है उनकी, नए सिविल सर्जन जहाँ आए हैं, तो इसलिए हम इधर आ गए। क्योंकि अभी जो सफाई वगैरह करेंगे जहाँ पर, जो सारा कुछ जो सफाई कर्मचारी हैं, तो उसके बाद ही वो शिफ्ट करेंगे जहाँ पे। क्योंकि वो जो पुराने थे चले गए हैं, बग्गा जी चले गए हैं, जहाँ पर कोई न देखो धुलाई किया ना, तो अभी शिफ्ट करना है, तभी हमको मौका मिल गया इधर आने का। नहीं तो कोई अपने घर में थोड़ी आने देता है, कहता तुम क्या लेने आए हो इधर। मौका मिल गया भैया जी। अभी ट्रांसफ़र हुई है, हमारे जो सर्जन थे वो चले गए यहाँ से, तो हमको मौका मिल गया जी आपको घर दिखाने का। चलो थोड़ा सा और आगे से देख लेते हैं, कोई है नहीं। सिविल सर्जन का जो अंग्रेज़ लोग थे उस वक्त सिविल लाइन का एरिया उन्होंने बसाया था। यहीं पर पुलिस कमिश्नर, यहीं पर जो हमारे मजिस्ट्रेट हैं, जो जज साहब हैं, वो भी सिविल लाइन के एरिया में। और उसके बाद बहुत सारे डिपार्टमेंट थे जहाँ पर, और ये घर था सिविल सर्जन के जो हेल्थ को देखते हैं। ये डॉट लगे हुए हैं, ये डॉट सब पुराने होते थे जितने होते थे। और देखिए हम चलते चलते जहाँ पर रुक जाते हैं भाई, कुछ ना कुछ आपको दिखा देते हैं। नया साल है, पहला दिन है नए साल का। और मैंने ये बताया था कि आपको जो हमारा जो बॉडी है, जो शरीर है, जब तक है जहान है, नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा। तो अंग्रेज़ लोग जो इंसानियत के लिए सब कुछ करते हैं, उन्हीं का ये साल बनाया गया है। जो नया साल है उन्होंने शुरू किया था, उन्हीं के कंट्री में मनाया जाता है। वहाँ पर कोई भूखा नहीं सोता रात को, वहाँ कोई बीमारी से नहीं मरता, वो सब कुछ फ्री देते हैं। लेकिन हमारे जहाँ भूखे भी सोते हैं और जहाँ पर बीमारी से मरते हैं, ना हमारी सरकार हमको हेल्थ के लिए देती है, ना हम पेट भरने के लिए देती है। सरकार की हमारी पॉलिसियाँ जो बिल्कुल गलत हैं। हमारे लोगों का दिमाग भी गलत है, खुद मौज मनाते हैं, दूसरों की तरफ देखते नहीं हैं। जब आप पड़ोसी को देखेंगे भूखा है ना घर पे कोई, और उसकी आप मदद करेंगे, तभी ये हिंदुस्तान सुधरेगा। सबसे पहले हमें प्रण करना होगा, हमें निश्चय करना होगा कि जो हमारा पड़ोसी है, जो हमारे जो समाज के लोग हैं, उनकी मदद करें। तिजोरियाँ भर के रख लोगे कोई काम नहीं आती। तिजोरियाँ भरने से हिंदुस्तानी खुशहाल होगा। आप लोगों के पास जो भी है, एक दूसरे की मदद कीजिए। मदद करेंगे तो ये नया साल आपके लिए 21 नई खुशहालियाँ लेके आएगा। अगर आप फिर अपना करते रहे, मेरा मेरा करते रहे, बाप के साथ बेटा और बेटे के साथ बाप लड़ता रहा, प्रॉपर्टी के लिए झगड़े करते रहे, तो ये हिंदुस्तान, आपका दिमाग कभी दुरुस्त नहीं होगा। क्योंकि हमें तो ये भी नहीं पता कि हमें कौन से भगवान को पूजना है। जहाँ देखते हैं हिंदू लोग सर झुका देते हैं। अरे पहले आपको इंसान तो बनाया जाए, आपको कोई एजुकेशन नहीं, एजुकेशन जो हमारी कोई नहीं देता हमको कि हमें क्या करना है। हमारा जो सिस्टम है बिल्कुल गलत है एजुकेशन सिस्टम का। और जो लोग कुछ नहीं जानते हैं उनको समझाने वाला भी कोई नहीं है। जहाँ पर जो भी कुछ है सेकुलर कंट्री बना दिया, लेकिन सेकुलर के साथ 80-90 करोड़ जो हमारे हिंदू लोग हैं उनको यानी कि धर्म से विमुख कर दिया है इन लोगों ने, उनका धर्म अलोप कर दिया है। क्योंकि जितने भी लोग हैं
हमारे हिंदू शास्त्रों में लिखा है इंसानियत के बारे, लेकिन वो हमें पढ़ाई नहीं जाती। सेकुलरिज्म है, स्कूलों में एक जैसी किताबें लगती हैं। अगर हिंदी के बारे कोई पढ़ाया जाएगा तो कहेंगे ये सेकुलर कंट्री ख़त्म हो गया है। ये पहले हमें अपने जो ग्रंथ हैं, जो हमारे ग्रंथों में लिखा है, गीता में लिखा क्या लेकर आए क्या दे, अगर गीता ही हम लोग पढ़ लेते हैं तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, आप इंसान बन जाओगे। लेकिन इंसान बनाने वाली कोई पढ़ाई नहीं है आजकल, बिल्कुल भी कुछ नहीं है। जहाँ पर हेल्थ के लिए भी कुछ भी नहीं है, एजुकेशन के लिए कुछ नहीं है, और सिक्योरिटी के लिए भी कुछ नहीं है। जहाँ पर हर कोई जाने के डंडा लेकर घूम रहा है, जिसको देखता है कोई लूट लेता है, जिसको देखता है अपनी मनमानी करता है। जब तक नेता नहीं सुधरेंगे देश में नहीं सुधरेगा। तो ये हम सिविल सर्जन के दफ्तर घर पे आए थे, जहाँ पर ये दफ्तर भी है उनका। थोड़ा सा हम घूमते घूमते इधर आ गए, तो मैंने सोचा जहाँ पर आज देख ही लेते हैं, इनके घर को भी आपको दिखा देते हैं कि जहाँ पर अंग्रेज़ी लोग जहाँ पर रहते थे पहले, और जहाँ पर आजकल हिंदुस्तान के जो राजा लोग हैं उनके द्वारा जो हमारी सरकार बनाई गई है, और उसके जो एम्प्लॉय हैं जो इस हेल्थ सेक्टर में काम करते हैं वो रहते हैं। श्रीपाल शर्मा के साथ कैमरामैन दिलजीत।